आप सभी को सादर जय जैनेंद्र। हम लोग कर्नाटक को जानते हैं भगवान बाहुबली की विशाल प्रतिमा के लिए, लेकिन एक ऐसा नया तीर्थ, अद्भुत तीर्थ क्षेत्र, एकदम नव विकसित, अतिशयकारी कह सकते हैं, उस क्षेत्र में आज मैं पहुंचा हूं। यहाँ लगभग 30 फीट ऊंची भगवान मुनि सुब्रतनाथ भगवान की है विलक्षण प्रतिमा है, जिसका आगामी समय बहुत ही भव्य विशाल कछुए के आकार का मंदिर बनना है। और सुरम्य वादियों के बीच में यह शांत रमणीय स्थल जैनगुत्ती के नाम से प्रसिद्ध है। कर्नाटक के हासन जिले से लगभग 30 किलोमीटर दूर अडगुरु नाम के गांव से 4 किलोमीटर दूरी पर यह स्थित छोटा सा नव निर्माणाधीन तीर्थ, जैसा कि हम जानते हैं कि जैन धर्म का इतिहास अनादिकाल से चला आ रहा है। यहाँ पर जमीनों से बहुत सी बहुमूल्य संपदाएं हमारे मूर्ति के रूप में मिलती हैं, जिनका इतिहास तो हमें पता नहीं रहता है। हम सोचते हैं कि ये 200, 300, 400 साल पुरानी होगी, लेकिन उससे भी अति प्राचीन काल से मूर्तियों का निकलना अनवरत जारी है। एक ऐसे ही अनछुए अनपहुंचे हुए तीर्थ जैनगुत्ती, जिसका नाम है, आगे चल के इसका नाम और भी परिवर्तित होगा। बहुत ही सुंदर व विशाल विशाल मूर्तियां यहाँ पर धरती से मिली हुई हैं, जमीन से मिली हुई हैं। पूज्य वीर सागर महाराज जी के मार्गदर्शन व निर्देशन में उन मूर्तियों को यहाँ पर स्थापित किया गया व इनका विधि विधान से पूरा कार्य संपन्न हुआ है। और नया तीर्थ यहाँ पर देखते ही देखते बनता जा रहा है। हम सभी के सहयोग से आने वाले समय में हम देखेंगे कि यह बहुत विशालता को और अतिशयकारी क्षेत्र के नाम से पहचाना जाएगा। यह चतुर्मुखी भगवान यहाँ पर विराजमान है और यहाँ के जो मुख्य हैं, बाहुबली जी नाम है इनका, यह आपको आगे इसके बारे में बताएंगे। कि हम शुरुआत करते हैं पारसनाथ जी की प्रतिमा से। बताइए बाहुबली जी, इसके बारे में कृपया कर आप कुछ। नमस्कार। ये पार्श्वनाथ जी की भूगर्भ से मिली हुई मूर्ति है। इस मूर्ति का एक अद्भुत ऐसा है कि अपने जैन मूर्ति में एक ही चिन्ह रहता है, लेकिन इस पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति के नीचे 7 सर्प दिखाई देंगे आपको, और ये टोटल 24 सर्पों से बनी हुई मूर्ति है। इधर नीचे 7 चिन्ह है सर्प के, बाद में एक सेक्शन के ऊपर एक सर्प है, उसके बाद भगवान के सिर के ऊपर 7 सर्प है, उसके साइड में 4 सर्प और उसके साइड में 4 सर्प, ऐसे 24 यानी कि 24 सर्प इस पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति में आपको दिखाई देंगे। बाद में मूर्ति के जो बाल है वो 48 बाल है, यानी कि भक्तामृदान में 48 विधान रहता है, वैसे 48 बाल कैसे ही गिनेंगे तो 48 बाले आएंगे। फिर एक ऐसी अद्भुत मूर्ति है कि ये मूर्ति सामने से आप देखेंगे तो मूर्ति शांत और संयम दिखेगी। साइड से आप जैसे जैसे देखते जाएंगे वैसे वैसी मूर्ति आपको हंसती हुई दिखेगी। एक अद्भुत सी अतिशय ऐसी ये मूर्ति ये जैनगुत्ती क्षेत्र में इधर से भूगर्भ से मिली है। बाहुबली जी ने बताया कि इस मूर्ति के जो चिन्ह है, जैसे हम देखते हैं कि भगवान पार्श्वनाथ जी के एक ही चिन्ह रहते हैं, लेकिन इस मूर्ति में जहां तक हम देख रहे हैं 7 चिन्ह हैं। बहुत ही अतिशयकारी अद्भुत ऐसी प्रतिमा है जिसके एक ही मूर्ति में 7 चिन्ह हैं और 48 केस हैं और सर्पों की संख्या 24 है। इसके बाद यह सब मूर्तियां मैं बताना चाहूंगा, बहुत ही अतिशयकारी बात है कि यह सब भूगर्भ से प्राप्त हुई हैं। और आगामी जो मूर्ति दिखा रहा हूं, बाहुबली जी बताएंगे वो कैसी है। वो एक जो खड़ी है वो पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति है। वो भी एक इधर से एक थोड़े 4 किलोमीटर पर एक मूर्ति मिली है। किसान को खेत में हल चलाते हुए मूर्ति मिली है, जो ब्लैक कलर की खड़ी हुई आपको दिखाई दे रही है पार्श्वनाथ भगवान की। उसके नीचे आदिनाथ भगवान की मूर्ति है, वो भी मूर्ति मिली है इधर ही भूगर्भ से। उसके साइड में जो महावीर भगवान की पंच धातु की मूर्ति है,
वो पेड़ के जड़ से मूर्ति चिपक की मिली है, वो महावीर भगवान की मूर्ति है। नीचे आपको ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है, वो चंद्रप्रभु भगवान की मूर्ति है, वो भी इधर से भूगर्भ से मिली हुई मूर्ति है। फिर बाद में जो क्रीम कलर की मूर्ति है आदिनाथ भगवान की, वो जेसीबी से निकालते वक्त खंडित हो गई थी, लेकिन महाराज जी की तपस्या से 8 दिन उसको शक्कर और घी में रखकर वो मूर्ति जुड़ गई है, और उसको जलाभिषेक दुग्धाभिषेक अभिषेक करते हैं, लेकिन मूर्ति अखंडित हो गई है। उसका चतुर्खंड आदिनाथ भगवान ऐसा नाम रखा है इन्होंने। जैसा कि हम जानते हैं कि कचनेर में एक पार्श्वनाथ भगवान जी की विलक्षण प्रतिमा है जो खंडित हो गई थी और उसको घी शक्कर से जोड़ा गया, ठीक वैसे ही यह भगवान आदिनाथ की यह प्रतिमा है। यह खुदाई के वक्त ही 4 टुकड़ों में विभक्त हो चुकी थी, लेकिन मुनि महाराज जी वीर सागर जी व उनके गुरु आचार्य के द्वारा निर्देशन में व मार्गदर्शन में कुछ ऐसा ही अतिशय हुआ कि उसे घी और शक्कर से जोड़ा गया। उसके उपरांत वह मूर्ति एकदम सुरक्षित है हम लोगों के सामने, और इसको कितना भी अभिषेक किया जाए यह वैसी की वैसी है। यह सब अतिशयकारी प्रतिमाएं बहुत ही सुंदर हमारा जो नवनिर्मित तीर्थ है जैन गुत्ती के नाम से, जैनर गुत्ती के नाम से हम जानेंगे आगामी समय में। और इसके बाद आप देखिए बहुत ही सुंदर एक और भगवान यहाँ पर विराजमान है, भगवान की मूर्ति है, आदिनाथ भगवान की यह प्रतिमा है। कितना सुंदर रूप है आप देख सकते हैं, बहुत ही अद्भुत मनोहारी है। उसके पीछे हम चलते हैं, जो काले पाषाण की प्रतिमा है, यह है मुनि सुब्रत भगवान जी की विलक्षण प्रतिमा है, अतिशयकारी प्रतिमा है। इसके बारे में मैं बाहुबली जी से सुनना चाहूंगा, कृपया कर कुछ बताइए। हाँ, ये मुनि सुरेंद्रनाथ भगवान की मूर्ति है। इधर एक भूगर्भ से मिली हुई मूर्ति है। महाराज जी जब पहले बार इधर एक क्षेत्र में आए थे तो उनको इधर इसी साइड में एक नाला है, उस नाले से पानी बहता था, उस पानी के अंदर ये मूर्ति बहुत सालों से वही पड़ी थी। महाराज जी ने पहली बार वो मूर्ति देखा, उसके बाद वो जमीन से खुदाई करके उस मूर्ति को निकाला गया। फिर बाद में उसको वज्रलेप करके पॉलिश वगैरह करके उसको स्थापित किया गया है। उसके साइड में जो दो मूर्ति दिख रही है आपको, पार्श्वनाथ भगवान की छोटी सी मूर्ति है ब्लैक कलर की, और उसके साइड में आदिनाथ भगवान की मूर्ति है। बहुत पुरानी मूर्ति है ये तीनों प्रतिमाएं, ये भी भूगर्भ से मिली है। आदिनाथ भगवान की मूर्ति आप देख सकते हो, ऐसी मूर्ति आपको कहीं दिखाई नहीं देगी, क्योंकि बहुत उसके जो बाल है, बाल पीछे के ज्यादा बाल दिख रहे हैं आपको। यह आदिनाथ भगवान जी की जो श्वेत मूर्ति हम देख रहे हैं, इसके कंधे तक अभी तक हमने बाल सुना था, लेकिन कंधे के पीछे भी यह बाल जा रहे हैं पीठ तक, और यह बहुत अतिशयकारी ऊर्जात्मक यह तीर्थ क्षेत्र होने वाला है। अतिशयकारी तो है ही। यह जो मुनि सुब्रत नाथ जी की भगवान है, यह एक छोटी सी नदी बहती है वहां पर। पिछले साल ही लगभग 1 या 1.5 साल पुरानी बात है, बहुत ज्यादा पुराना इतिहास तो नहीं है। 12 मार्च 2021 को यहाँ पर हमारे वीर सागर जी थे, उनको नदी में कुछ ऊपरी आकार दिखाई दिया शीर से कि यहाँ पर कुछ है। उन्होंने खुदाई करवाई, फिर यह ज्ञात हुआ कि यहाँ पर जैन मूर्तियां हैं, और फिर बहुत ही विधि विधान से एकदम जैन आगम के अनुसार उन्होंने यह तीर्थ क्षेत्र को बदलने का दृढ़ निश्चय किया। और आज हम देख रहे हैं कि हम खुद यहाँ पर पहली बार आए हैं, हमें जैसे ही पता चला कि यहाँ पर एक छोटा सा तीर्थ बन रहा है, हम अपनी आकांक्षाओं को रोक ना सके तो यहाँ पर आ गए हैं। और इतनी सुंदर तीर्थ, इतने भव्य विशाल मूर्तियां, आप कभी श्रवण बेलगोला की तरफ आए और कर्नाटक आए तो इस क्षेत्र को बिल्कुल भी विस्मित ना करें, बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे क्षेत्रों को हम सभी को सहयोग देना चाहिए, चाहे आर्थिक सहयोग हो या यहाँ पर अधिक से अधिक दर्शन करने आएंगे तो यह क्षेत्र हमारा प्रचलित होगा और लगेगा कि जैन समाज का साम्राज्य कितना विशाल था। वैसे भी यह क्षेत्र राजा होयसाल के नाम से जाना जाता है। वह एक जैन शासक थे, जैसा कि मुझे एक गांव वाले ने बताया। उस वजह से भी यहाँ पर मूर्तियों का मिलना चालू रहता है, क्योंकि किसी कारण से जैन मूर्तियों को छिपा दिया गया था मुगलों के आक्रमण से बचाने हेतु, लेकिन अब वह पुनरावृत्ति ना हो। हम इन जिनालयों की रक्षा करने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। इनके दर्शन करिए, आकर दान कीजिए और अपने व अपने समस्त जनमानस को, क्षेत्रवासियों को यह बताइए कि कर्नाटक के इस जगह में भी बहुत ही सुंदर अतिशयकारी मनोज्ञ प्रतिमाएं हैं। और गांव से बहुत दूर, गांव से 5-6 किलोमीटर से दूर एकांत जगह है, अच्छी जगह है। इधर कुछ भी हल्ला बिल्ला कुछ भी नहीं है, एक जंगल में ऐसा स्थित जगह लगता है आपको। इधर बहुत शांतता, एकांत मिलेगी, बहुत पुण्य
आपको प्राप्त होगा इस जगह को आकर। इस जगह में बहुत ही पवित्र ऊर्जा है और बहुत ही पवित्र स्थान है। क्यों ना हो, जब इतनी तीर्थंकर की मूर्तियां यहाँ पर मिलेंगी तो निश्चित तौर पर भूतकाल में यह जगह बहुत ही अतिशयकारी व तीर्थ क्षेत्र रहा होगा, विशाल, लेकिन जो भी कारण हो अब वह फिर से हम पुनर्जीवित करेंगे, उसका पुनरुत्थान करेंगे। इधर रुकने की जगह, यहाँ पर रुकने की, व्यवस्था भोजन की सुदृढ़ व्यवस्था हमेशा रहेगी। आप कभी भी आइए। हासन से मात्र 35 किलोमीटर दूर और श्रवण बेलगोला से मात्र 1.5-2 घंटे की रास्ते में है विशाल और सुंदर तीर्थ बनेगा। आप जरूर दर्शन करने आइए। मुनि सुब्रत नाथ भगवान जी की यह प्रतिमा आप देखिए कितनी अतिशयकारी है। जय जिनेन्द्र।